हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा, दिल जलता है झूठे सब दिलासे हैं, प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा। जय हिंद मेरे साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना परिवार यूट्यूब चैनल जरूरत क्लासेस। तो जरूरत क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं आप लोग के साथ प्रतिरोध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि थंबनेल पर देख ही लिए होंगे। चलिए दोस्तों, बिना बकवास किए चलते हैं, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग से एक नर्म निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला घंटी को बजा दें और क्लिक करके, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेगा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और प्रतिरोध जो है दोस्तों, मैं आपको क्या अनपढ़ को भी हमें सिखा सकता हूं। चलिए दोस्तों, मैं कोई टीचर नहीं हूं, आप लोग का एक भाई हूं। सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है देखिए, मैं सबसे पहले यहां लिख दूंगा कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, या तो प्रतिरोधों का समूहन क्या है। कहेगा सर ये जरा बताइए समूहन आप क्यों लिखें। बात समझिए, चाहे पूछे आपसे प्रतिरोधों का संयोजन क्या है या तो प्रतिरोधों का समूहन क्या है, फिर भी आपको आंसर यही लिखना है। अब ये वर्ड मैं इसलिए लिख दिया कि हो सकता है परीक्षा ने आपसे पूछ दे कि बाबू जरा बताओ कि प्रतिरोधों का समूहन क्या है, तो कहेगा मास्टर तो हमको पढ़ाई नहीं किया कि प्रतिरोधों का समूहन क्या है, हमको तो मास्टर पढ़ाया था कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूं अपना चैनल पे, जरूरत क्लासेस पे, जो आप ही लोग का एक परिवार है। उसको जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं उतना वो बढ़ सकता है सब्सक्राइब करके। चलिए दोस्तों, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़कर, जब दो या दो, चाहे दूगो रहे या तो दूगो से ज्यादा रहे, सभी प्रतिरोध को जोड़ करके तुल या समतुल या कुल वांछित प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। कहेगा ये कोची लिखा है, तुल या समतुल या कुल या वांछित प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है, तो उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। कहने का मतलब समझिए कि जब दो या दो से ज्यादा प्रतिरोध को हम आपस में जोड़ करके चाहे तुल प्रतिरोध प्राप्त कर लें, चाहे कुल प्रतिरोध प्राप्त कर लें, चाहे समतुल प्रतिरोध प्राप्त कर लें, चाहे वांछित प्रतिरोध प्राप्त कर लें, सबका मतलब एक ही होता है मेरे प्यारे शेर बहादुर साथियों। ये इतना मनी नाम अलग अलग है, इस सबके नाम से आप लोग को इसलिए परिचित करा रहा हूं ताकि आपको कहीं पे भी टेंशन नहीं हो, कोई भी एग्जाम हो या कहीं पर भी आप जाइए उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। जोड़ करके तुल्य या समतुल या कुल या वांछित प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है तो उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि जब अब प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार के। चलिए थोड़ा सा इसको पूरा डिटेल में समझ लेते हैं कि जब दो या दो से, प्रतिरोध का सांकेतिक नाम आर होता है। आर से इसलिए इसको सूचित करते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोला जाता है। रेजिस्टेंस को पहला अक्षर आर से ही शुरू होता है, इसीलिए हम इसे आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध का सांकेतिक नाम आर होता है जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक पूछे तो ओम होता है, वो वाला ओम ना समझ लीजिएगा जो हरिओम हरिओम होता है, वैसा ओम नहीं। ये ओम एक वैज्ञानिक का नाम है जिसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन। ओम के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने अपना कुछ नियम दिए थे, बहुत सारे इन्होंने फिजिक्स के बारे में योगदान दिए। चलिए समझते हैं। इसका ओम का संकेत ऐसे होता है दोस्तों, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा की ओम होता है। अब प्रतिरोध को हम इस प्रकार से जान सकते हैं, जहां जहां आपको ये वाला ऐसा संकेत दिखाई देगा ओकरा आप प्रतिरोध कह के घरे आइएगा। ये फिक्स कर लो। जब जब आपको ऐसा दिखाई देवे टेढ़ा लंगड़ा वाला लाइन, तो कौची बताता है दोस्तों, प्रतिरोध का संकेत बताता है। प्रतिरोध का संकेत बताता है कि हम प्रतिरोध हैं। बात आए समझ में, हमको प्रतिरोध बोलो, मेरा नाम प्रतिरोध है। चलिए देखते हैं, कहा है कि जब दो या दो से अधिक, चाहे दो प्रतिरोध रहे या दो से अधिक प्रतिरोध रहे, जैसे कि तो अगर सबको हम जोड़ करके जितना भी प्रतिरोध है सबको हम एक जगह जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद में जो भी हमको प्राप्त होगा, चाहे कुल प्रतिरोध प्राप्त हो जाए, सभी प्रतिरोध प्राप्त हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं, प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे शेर बहादुर साथियों, आप लोग का पूरा समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में लिखिएगा। अगर जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसको लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और उसका आंसर भी दूंगा। चलिए कंप्लीट। तो जब चाहे एक प्रतिरोध, जब दो प्रतिरोध या दो से अधिक प्रतिरोध, ठीक है, जोड़ करके, चलिए देखिए
इस प्रकार से मैं कई गो प्रतिरोध ले लिया, R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध, इस प्रकार से हम कई किस्म का प्रतिरोध ले लिया। इस सभी को जोड़ करके जो हमको यहाँ पे प्रतिरोध प्राप्त होता है वो कुल प्रतिरोध प्राप्त होता है, या वांछित प्रतिरोध इसको कह सकते हैं, या समतुल कह सकते हैं, या तो तुल कह सकते हैं। यानी एकरे कई नाम पड़ गया। जैसे कि मान लीजिए कि आपका घर में जो भी उपकरण लगा होता है तो अलग अलग साइड में लगा होता है, तो आपको तो ये नहीं पता है कि वो कितना करंट ले रहा है और वो कितना करंट ले रहा है और वो कितना करंट ले रहा है, पंखा कितना करंट ले रहा है, बॉल कितना करंट ले रहा है, ठीक है, हीटर कितना करंट ले रहा है, एसी कितना करंट ले रहा है, तो सब आपको तो पता नहीं रहेगा। जब पूरा को टोटल कीजिएगा, टोटल ऐड कीजिएगा आप एक जगह, तो आपको कुछ करेगा पता चले, कुल करंट पता चलेगा कि वो इतना वोल्टेज टोटल जा रहा है, पता है समझ में। उसी प्रकार से अलग अलग हमारा उपकरण में अलग अलग प्रकार की प्रतिरोधें लगा होता है। अगर जब तक हम सभी प्रतिरोध को एक जगह इकट्ठा नहीं कर लें तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि वहां इतना प्रतिरोध है, वहां इतना प्रतिरोध, वहां इतना प्रतिरोध। तब तक जोड़िएगा था ना, जैसे आपके पास रुपया है या कुछ भी चीज है तो आप उसको छीट करके रखे हुए हैं, जब तक आप उसको इकट्ठा करके जोड़िएगा नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कुल इतना प्रतिरोध, इतना रुपया है या इतना कोई भी वस्तु है। जब तक जमा कीजिएगा, एक जगह ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा तब ना। तो वही बात इसमें है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जोड़ करके, चाहे कुल है प्रतिरोध, हाँ, R बराबर R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। ये जो R हुआ हमारा ये कुल प्रतिरोध हुआ, ये जो हुआ हमारा ये वो R1 प्रतिरोध दूसरा है, R2 प्रतिरोध दूसरा है, यही हमारा कुल प्रतिरोध कहलाता है। इसी को हम कुछ कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन या प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। इसी प्रकार से चलिए देखते हैं आगे भी ऐसे, जैसे कि ऐसे हो सकता है एक प्रतिरोध यहाँ लगा दिया, एक प्रतिरोध यहाँ लगा दिया, एक प्रतिरोध यहाँ, इस प्रकार से हम प्रतिरोध लगा दिए। तो ये R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3, अब सब तो प्रतिरोध है भाई। अब जैसे सब लड़के रहता था, सभी लड़का की एक ही नाम होता है, सब लड़की रहता था सभी लड़की की एक ही नाम होता है, ऐसा बात तो है नहीं, है तो सब लड़का, लेकिन लड़का का नाम तो अलग अलग होना चाहिए ना। तो उसी प्रकार से है तो सब प्रतिरोध है, लेकिन प्रतिरोध का नाम तो अलग अलग